हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए जो मैथ की क्लासेस स्टार्ट की हैं, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज पार्ट 2। ठीक है, पार्ट फर्स्ट हमने कल बनाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख ले। ठीक है, मैं ऊपर आपको टैग दे दूंगा, उससे देख लेना। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता हूँ तो सबसे पहले आपको वो खुद से ट्राई करने होते हैं, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना होता है। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करना है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसके बाद आपको खुद से उसको ट्राई करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पर बोला है x का 30% 72 है, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, x का 30%, यानी कि 30% प्रतिशत हटाने के लिए मैंने क्या बताया था कल कि डिवाइड बाय 100 करते हैं, है ना। अब ये किसके इक्वल है, हमें दिया गया है ये इक्वल है 72 के, 72 के इक्वल है। ठीक है, अब बताओ x को अगर हम इसी साइड रख लें और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड हम भेज दें तो क्या आएगा, 72। 72 तो यही रहेगा, 72 तो यही रहेगा, और ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 30। आ गया। अब एक जीरो से एक जीरो हमने कैंसिल कर दिया, 3 से काट दो। अब 3 से कितने पे जाएगा, 2 पे चला गया और 4 पे, यानी कि 24 से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गई हमारी वो कितनी आ गई, 240 आ गई। ठीक है, हमसे x की वैल्यू ही फाइंड करने को बोला गया था, यानी कि हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी 240। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राम की आय श्याम की आय से 12 सही 1/2% अधिक है। ठीक है, 12 सही 1/2% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये क्वेश्चन मैंने इसके जो बिल्कुल बेसिक थे वो कल वाली वीडियो में मैंने समझाए थे। ठीक है, लेकिन कल मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू से करना नहीं बताया था। ठीक है, कल मैंने एक टेबल दी थी आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू की याद करने के लिए। अगर आपको याद है तो हम उसी चीज़ से सीखने वाले हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू हम यहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू से आंसर हमें कैसे निकालना है वो मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ पर दिया गया है 12 सही 1/2%। ठीक है, अगर आपको याद है तो 12 सही 1/2% का मतलब क्या होता है, 1/8। अगर आपको नहीं पता कि 1/8 कहाँ से आया है तो मैं बता देता हूँ कि कैसे आया है। जब भी हमें परसेंटेज हटाना होता है तो कल मैंने क्या बताया था कि उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 100 से। ठीक है, देखो यहाँ पर 12 सही 1/2, इसको अगर हम कंप्लीट लिखना चाहें तो इसका मतलब है 25/2, यानी कि 12 को मल्टीप्लाई किया 2 से 24 और एक 25, 25/2 लिखा, यानी कि 25/2%। प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100 करते हैं, यानी कि 25/2 और मल्टीप्लाई बाई 100, है ना। डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पर, तो परसेंटेज यहाँ पर हट गया है। अब ये कितने पे कंप्लीट चला जाएगा, 25 एकम 25 और 25 4 100, यानी कि यहाँ पर आ गया 1/8। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये 1/8 मैंने कहाँ से लिखा है, 12 सही 1/2 का मतलब। ठीक है, अब ये आप लोग इससे निकालने से बच जाओ इसलिए मैंने क्या दिया था, आप लोगों को परसेंटेज टेबल दी थी, उसको याद कर लेना। ठीक है, ताकि डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रहे। अब मान लो मैं समझता हूं कि आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है 12 से 1/2 की। ठीक है, अगर नहीं है तो कर लेना। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया है, 1/8। ठीक है, अगर क्या बोला गया है, राम की आय श्याम की आय से 12 सही 1/2% अधिक है, तो मान लेते हैं ये वाली किसकी है, श्याम की। श्याम की आय क्या है, 8 है, तो राम की आय श्याम की आय से अधिक है ना, अधिक। अब देखो जो ऊपर वाला भाग होता है ना, ऊपर वाला, ये होता है हमेशा अधिक या कम। ठीक है, ध्यान से समझना, अधिक या कम। अब यहाँ पर अधिक है तो हम नीचे वाले में एक ऐड कर देंगे। अगर कम बोलता है यहाँ पर, अधिक की जगह क्या होता, कम होता है ना, अधिक की जगह कम होता तो हम क्या कर देते, एक माइनस कर देते। चलिए यहाँ पर अधिक बोला गया है, इसी हिसाब से कर लेते हैं। मान लेते हैं अगर श्याम की आय 8 रुपये है तो राम की आय कितनी होनी चाहिए, अब उसमें एक ऐड कर देंगे क्योंकि राम की आय श्याम से अधिक है। ठीक है, तो राम की कितनी बनेगी, 9 बनेगी। ठीक है, ये राम था और ये है श्याम।
अगर श्याम की आय 8 थी तो राम की कितनी बनी है? अब 9 बन गई। आई बात समझ में? अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 1। ठीक है, तो मैंने कल क्या बताया था, जिससे हमें निकालनी होती है उसको हम डिवाइड में कर देते हैं। यहां पर बोला है श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। किसकी? श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। कम तो है 1, लेकिन किसके ऊपर? राम के ऊपर। अब राम को हम क्या कर देंगे? डिवाइड में, यानी कि राम की वैल्यू कितनी है? 9। अब इसको कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि ये किस में आ जाएगा? परसेंटेज में। अब 1/9 की वैल्यू फिर से वही बात है, अगर टेबल याद है तो डायरेक्ट आप बता पाओगे कि इसका मतलब होता है 11 सही 1/9%। ठीक है, बाकी आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो देखो 9 एकम 9, 1 बचा, 9 एकम 9, 1 फिर से बच गया, 11 सही 1/9 यहाँ से आ गया। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए, 11 सही 1/9। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना होता है। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूं। चलिए, यहां पर दिया गया था अधिक, है ना। अब मैं यहां पर ले लेता हूं कम। मान लो, सपोज कर लो यहां पर कि बोला जाता राम की आय श्याम की आय से 12 सही 1/2% कम है। ठीक है, यहां पर अधिक नहीं है, अब क्या है? कम है। तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत यहां पर अब अधिक होगा, है ना। यानी कि दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी, अगर यहां पर कम है तो यहां पर अधिक होगा। ठीक है, चलिए फिर से वही बना लेते हैं। हमें पता है कि 12 सही 1/2% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 1/8। ठीक है, डायरेक्ट में लिख रहा हूं। अब ये सपोज कर लेते हैं किसका है? श्याम का, क्योंकि श्याम की आय से बोला गया है ना, तो हमें किसको मानना पड़ेगा? श्याम को मानना पड़ेगा। ये तो हमने मान लिया कि श्याम है, उसके पास 8 है वैल्यू, तो राम की कितनी होनी चाहिए? अब राम की आय श्याम की आय से कम है ना, कम है। तो अब क्या कर देंगे? ऊपर वाले को मैंने क्या बताया था? अधिक या कम, अधिक या कम। अब कम की बात हुई है तो कम कर देंगे। मान लेते हैं ये राम है और है ये श्याम। अब श्याम की हमने मानी है 8, तो राम की कितनी होनी चाहिए बताइए? तो राम की अब हम उसमें कम कर देंगे क्योंकि यहां पर कम है उसकी। तो एक ऊपर वाली इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 7 आ गया। आ गया ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस हमेशा ऊपर वाला रहता है, यानी कि 1 है। ठीक है, 1 डिवाइड बाय, अब हमें निकालनी है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, किससे? राम से। अब राम की हमारे पास कितनी निकली है? 7। तो यहां पर हमने डिवाइड कर दिया 7 से और मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 100 से। ओके, यानी कि यहां पर कितना आ गया? 100/7। अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है किसकी? 1/7 की, तो आप लोग बता पा रहे होंगे कि इसका आंसर आएगा 14 सही 2/7%। ठीक है, अगर याद नहीं है तो क्या करना है? 100 को डिवाइड करना है 7 से, करो 7 एकम 7, बचा 3, कितने बजाएगा? 4 पे, 7 चौक 28, कितना बच गया? 2, यानी कि 2/7। देखो आ गया ना, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी कि 14 सही 2/7% क्या होना चाहिए था? अधिक होगा। ठीक है, अब मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, कम वाला भी और अधिक वाला भी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है? बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब फ्रैक्शन वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन वैल्यूज हैं उनको याद कर लेना, या फिर आपको ये निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, वो निकालना में मैंने बता दिया है क्या करना है। जब भी परसेंटेज को हम हटाएंगे उसको डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी? चलिए बताइए, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी? अब एक बात बताओ, कोई संख्या है 100, ठीक है, संख्या है 100, 100 का 90% कितना होगा? यानी कि 90 तो होगा। अब देखो कैसे होगा, 100 का 90% यानी कि 90, और परसेंटेज हटाने के लिए मैंने क्या बताया था? 100 बताया था। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बच गया? 90। ठीक है, या इसको एक साथ कंप्लीट लिख लो। कैसे? पहले दिया गया है 100 मल्टीप्लाई बाई 90, यहां पर परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाई 100, और किससे? 40% कम है, यानी कि 40% कम है ना, तो इसमें क्या कर देंगे? 100 माइनस 40, कितना बचेगा? 60 बचेगा, सिर्फ 60/100। इसको सोल्व कर लो। 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि कितना आ गया? 9 6 54, यानी कि हमारे पास वो संख्या कौन सी आ गई? 54 आ गई। आंसर हमारा क्या आएगा?
ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, क्या बोला गया था, 40% कम। कम है तो हम क्या कर देंगे, 100 माइनस 40 करते हैं, यानी कि 100 माइनस 40 किया तो हमारे पास आ गया 60, यानी कि उसका 60% हमें निकालना है। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर आया यहाँ पर 54। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1206 का एक तिहाई 134 का कितने प्रतिशत है? चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है 1206 का एक तिहाई, एक तिहाई का मतलब यानी कि 1/3, उस संख्या का 1/3 किसके बराबर है? पूछा गया है 134 के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब कितने प्रतिशत है तो हमने मान लिया x प्रतिशत। ठीक है, x प्रतिशत हटाने के लिए क्या कर दिया, डिवाइड बाय 100 कर दिया। चलिए काउंट करो, 3 से इसको काट दे, कितने पे गया, 4 पे, 0 पे, 2 पे, 402, यानी कि 402 किसके इक्वल आ गया, 134x डिवाइड बाई 100। ठीक है, और x को एक साइड रखेंगे तो दूसरी साइड चली जाएंगी सारी टर्म, 402 100 ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा कौन, 134। ठीक है, अब ये कितने पे कैंसिल हो रहा है, देखो 134 से ये 3 पे कंप्लीट जा रहा है। ठीक है, जा रहा है या नहीं जा रहा, देखो चलो एक बार देख लेते हैं। काट के 2 से ये 201 बना, ये कितने पे जाएगा, 2 6 की 12, 2 7 14। ठीक है, अब हाँ कंप्लीट जा रहा है। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 को तो ये 3 पे चला जाएगा ना, देखो 7 21, 6 18 और 2 20, 201 कंप्लीट जा रहा है, यानी कि ये 3 पे कंप्लीट जा रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 300। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 300%, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, क्या बोला गया है, दो संख्याओं का अंतर है वो बड़ी संख्या का 20% है। अब मैं यहाँ पर दो संख्याएं मान लेता हूँ, कौन कौन सी है, एक है बड़ी संख्या, दूसरी है छोटी संख्या। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, मान लेते हैं बड़ी संख्या है हमारे पास x, तो छोटी संख्या तो हमें दे ही रखी है, कौन, कितनी, 20, तो छोटी संख्या कितनी है, 20 है। और जब हम उन दोनों का अंतर लेते हैं, यानी कि डिफरेंस लेते हैं बड़ी संख्या में से, जब छोटी संख्या हम घटाते हैं तो कितना बचता है, बड़ी संख्या का 20%। तो बड़ी संख्या मैंने क्या मानी थी, x का 20% कितना होगा, 20/100 हो गया, यानी कि 1/5, 20 से कंप्लीट कट जाएगा। हम इसको लिखेंगे x - 20 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 5 हो गया। अब 5 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर क्या बचेगा, 5x माइनस का 100, 5 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ गया, किसके बराबर आ गया, x के। और x जब हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा 4x और 100 इधर आकर प्लस का हो जाएगा 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 25, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। ओके, आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपए बचाता है, तो उसका मासिक खर्च क्या है? चलिए अब फिर से फ्रैक्शन वैल्यू का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, 66.2/3%। अब 66.2/3% का मतलब क्या है, 2/3। हमें पता है 33.1/3% होता है 1/3 के इक्वल। तो हमने क्या किया है, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड भी इस साइड भी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 66.2/3 और इस साइड बन गया 2/3। अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो हम इसको ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेना। अगर याद नहीं है तो निकालना कैसे है, फिर से बता रहा हूँ। 66.2/3% है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 18, 6 18 और 1 19, 198 और प्लस 2 कितना बन गया ऊपर, 200 और डिवाइड में है 3। अब परसेंटेज हटाने के लिए मैंने क्या बताया था, डिवाइड कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया तो 2/3 आ गया। ठीक है, निकालना मैंने बता दिया है। क्या बोला गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3 खर्च करके 1200 रुपये बचाता है,
ठीक है, अब 2/3 का मतलब समझो, उस आदमी की टोटल आय कितनी होगी, नीचे वाला, ठीक है, आय कितनी है उसकी, मान लेते हैं 3 है, तो उसने खर्च कितना कर दिया, ऊपर वाला खर्च कर दिया, ठीक है, यानी कि ये उसका है खर्चा। एक बात बताओ, जब उसकी आय 3 है और उसका खर्चा 2 है, तो उसका सेविंग यानी कि उसने बचाया कितना, बचत कितनी होगी उसकी, आय में से खर्च घटा देंगे उसकी बचत आ जाएगी, तो यानी कि 3 उसकी आय है, 2 उसने खर्च कर दिया, तो बचत कितनी है उसकी, 1 है ना। अब 1 की वैल्यू यानी कि उसकी बचत जो है ना वो यहां पर दे रखी है 1200, तो हमारे पास कितनी बची है, 1, तो 1 की वैल्यू दे रखी है उसने 1200 की इक्वल दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है, उसका मासिक खर्च निकालना है। तो हमने मासिक खर्च, खर्च कितना किया है उसने, 2 किया है, खर्च कितना किया है उसने, 2 किया है, तो यानी कि हम क्या कर देंगे, 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास कितना आ गया, 2400, यानी कि आंसर कितना आ गया इसका, ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, मान लो यहां पर हमसे पूछ लिया जाता कि उसकी आय कितनी है, ठीक है, खर्च की बजाय अगर आय पूछ लेता तो हम क्या कर देते, आय हमने क्या मानी थी, 3 मानी थी, तो यहां पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आय कितनी आ जाती उसकी, आय आ जाती 3600। आ गई बात समझ में, ठीक है, जो चीज पूछी जाएगी उसी से हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर से बता देता हूं एक बार क्या किया यहां पर हमने 66 सही 2/3 को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखा 2/3। अब एक आदमी है, वहां पर बोला गया था उसकी आय है ना, उसका 66 सही 2/3 खर्च कर देता है, यानी कि 2/3, इसका मतलब है नीचे वाला होता है आय, ऊपर वाला खर्च, ठीक है, उसने खर्च ही किया है, तो हमने ऊपर वाले को क्या लिख लिया, खर्च लिख लिया। अगर उसकी आय 3 है और उसका खर्च 2 है, तो उसकी बचत कितनी होगी, खर्च माइनस, सॉरी, आय माइनस खर्च, यानी कि बचत उसकी हो गई 1 की। लेकिन यहां पर बोला है कि वो कितना बचाता है, 1200 रुपए बचाता है, तो यानी कि 1 की वैल्यू आ गई, वो किसकी इक्वल आ गई, 1200 की। और हमें किसका निकालना है, हमें उसका मासिक खर्च निकालना है, तो हमारे पास खर्च कितना था, 2 था, तो 2 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तब हमारा आंसर आ गया 2400। और यहीं पर अगर आय हमसे पूछ ली जाती तो हम क्या कर देते, 1200 को मल्टीप्लाई कर देते किससे, 3 से, क्योंकि आय हमारे पास अब कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर कितना आ जाता, 3600 रुपये आ जाता। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या है। चलिए हम मान लेते हैं कोई संख्या है x, ठीक है, उसके 60% में, किसी संख्या के 60% में, अब प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100 करते हैं। किसी संख्या के, हमने संख्या क्या मानी, x, उसके 60% में से कितना घटा दिया गया, 60 घटा दिया गया, तो जो परिणाम है वो किसके इक्वल आया है, 60 के इक्वल आया है, 60 के इक्वल आ गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 10 से 10 काट दें तो ऊपर कितना बच गया, 6x डिवाइड बाई 10 बच गया। अब यहाँ पर है माइनस का 60, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा, यानी कि 60 + 60 कितना बन गया, 120 बन गया। अब x को इसी साइड रख दो और बाकी टर्म्स को उधर भेज दो, तो 120 यहाँ पर है ही, ये जो 6/10 है तो ये वहां पर जाकर बदल जाएगा, यानी कि 10/6 हो जाएगा। इसको यहाँ पर काट दो, कितने में जाएगा, 2 पे, कितना आ गया, 20, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई हमारे पास, 200 आ गई। ठीक है, तो x हमने क्या माना था, वो संख्या मानी थी, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या है 200, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है, सभी क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करने हैं, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि संख्या 375 हो जाए। सुनो आप ध्यान से, ठीक है, या तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू से कर लो या इसको बेसिक मेथड से कर लो। ठीक है, पहले मैं बेसिक से करा देता हूं। मान लेते हैं कोई संख्या है कितनी, x है, ठीक है, अब उसको कितना घटा दिया गया है, 25% घटा दिया गया है। x है उसमें से 25% घटा दिया गया है, तो यानी कि 25% जब घटाते हैं तो यानी कि 100 - 25 करते हैं, तो यानी कि बचा कितना, 75, और परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ पर कितना कर दिया, डिवाइड कर दिया 100 से,
तो वो संख्या कितनी हो जाती है, 225 हो जाती है, यानी कि ये किसके बराबर आ गई, 225 के बराबर आ गई। अब देखो 3 से 25 को हम 25 से हम इसको कंप्लीट काट सकते हैं, 25 से गया 3 बार और ये गया 4 बार, x मल्टीप्लाई 3/4 किसके इक्वल आ गया, 225 की, और x को हम यहीं पर रखते हैं, बाकी टर्म को दूसरी साइड भेजते हैं, तो कितना आएगा 225 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 3, 3 से काट दो इसको, 3 7 21, 3 5 15। अब 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, देखो 75 का डबल 150, 150 का डबल 300, तो x की वैल्यू आ गई 300, x की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई, ठीक है। लेकिन बनाना कितना है, 375, तो बोला गया है कि उस संख्या का कितना प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा कि 375 बनेगा। हमें बनाना है 375, लेकिन हमारे पास संख्या कितनी है 300, यानी कि उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 75 तो ऐड करना पड़ेगा, और किसके ऊपर करना पड़ेगा, जो इनिशियल यानी कि पहले वाली जो हमारी संख्या है, पहले वाली संख्या कितनी है 300, तो डिवाइड 300 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 3, और 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6, 3 पंचो 15, यानी कि 25% यहाँ पर आ गया। कहने का मतलब है उस संख्या में हमें 25% की और वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि वो संख्या कितनी बन जाए, 375 बन जाए। हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा 25%, ठीक है। ये तो था बेसिक मेथड। अब हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे करेंगे ये मैं बता देता हूं आपको। फ्रैक्शन वैल्यू से हमारे पास क्या है 25%, 25% का मतलब क्या है, 25% का मतलब है 1/4, ठीक है। कोई संख्या थी पहले कितनी 4, ठीक है, कोई संख्या थी पहले कितनी 4, अब उसमें 25% जब घटा दिया गया तो कितनी बची है 225 बची है। मैंने क्या बताया था, जो ऊपर वाली होती है वो कम या अधिक, यानी कि या तो घटाया गया है या जोड़ा गया है उसमें। यहाँ पर संख्या में घटाया गया है ना 25%, यानी कि एक उसमें से घटा दिया। अगर संख्या हमारे पास 4 थी उसमें से एक घटा दिया तो अब कितना बचा, 3 बचा, बचा ना, और उस 3 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी 225, 3 की वैल्यू है 225, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 225/3, और हमें क्या निकालना है, पहले वो संख्या निकालनी है। संख्या हमने क्या मानी थी 4 मानी थी, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से, देखो 3 से कितने पे जाएगा 7 पे, ये गया 5 पे, तो टोटल संख्या कितनी आ गई, 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 300 आ गया। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने निकाल दिया, वो संख्या कितनी आ गई 300 आ गई। अब हमें बनानी कितनी है वो संख्या 375 बनानी है ना, कितनी 375, तो उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब हमने वृद्धि तो कितनी की है 75 की है, लेकिन इसको प्रतिशत में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, तो 75 और किस में की है, पहले वाली संख्या में वृद्धि की है, तो डिवाइड कर देंगे पहले वाली संख्या मल्टीप्लाई 100, 3 00 से 00 कैंसिल, 3 से काटेंगे कितने पे जाएगा 25 पे, यानी कि उसमें हमने कितना वृद्धि करना पड़ेगा 25% की उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी। ये हमारा है आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा, ये हमें बताना है। चलिए हम मान लेते हैं कोई संख्या है x है, उसमें जब 15 घटा दिया गया ना, 15 घटा दिया गया तो वह संख्या घटकर कितनी हो जाती है 80% हो जाती है, यानी कि उस संख्या का 80% निकालना है। x का 80% बच जाती है, बच गई। चलिए 10 से 10 कैंसिल, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 पंच 10, x माइनस 15 किसके बराबर आ गया 4x डिवाइड बाई 5 आ गया। अब यहाँ पर इसको डिवाइड एक कर लो और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा 5x माइनस का 15 5 75, ठीक है, वो किसके इक्वल आ गया 4x के। अब x एक साइड ले आओ, बिना x एक साइड, यहाँ पर 5x है, इधर आकर 4x क्या हो जाएगा माइनस का, और जो ये 75 है ना ये माइनस का है, इधर आकर कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा है x किसकी इक्वल आ गया 75, यानी कि वो संख्या हमारे पास कितनी थी 75, ठीक है, संख्या कितनी थी हमारे पास 75, जो हमने x माना था क्या माना था 75, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है उस संख्या का 40%। अब 75 का 40% हम निकाल सकते हैं, यानी कि 40 डिवाइड बाई 100,
कर सकते हैं। अब इसको 25 से काट दो, 25 से 3 बार गया, 25 से 4 हो गया, और 4 से ये 10 पे कंप्लीट गया, यानी कि आ गया 30। तो उस संख्या का 40% कितना होगा? 30 होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए किसके बराबर होगा? चलिए निकालिए। यहां पर क्या बोला गया है? ए का 120%, प्रतिशत हटाने के लिए क्या किया? डिवाइड बाई 100, किसके बराबर है? बी के 80% के बराबर है ना। अब देखो, डबल जीरो से डबल जीरो, 100 से 100 कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये कितने पे कट जाएगा? 4 से हम काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यानी कि 3a, 3a है वो किसके इक्वल आ गया? 2b के इक्वल आ गया। अब a और b को रेशियो में ले लेते हैं, a और डिवाइड कर देते हैं b से, इधर b कर दिया, b इधर आया तो डिवाइड में आ गया, इक्वल किसके हो जाएगा? 2 तो यहाँ पर है, 3 को इधर लेके आओ, 2/3 की इक्वल आ गया। a डिवाइड बाई b किसकी इक्वल आ गया? 2/3 के, यानी कि यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं? a की वैल्यू हम 2 मान सकते हैं और b की वैल्यू हम 3 मान सकते हैं। a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, b की कितनी है? 3, तो 3 + 2, देखो इसमें पुट कर रहे हैं इसमें, ठीक है, 3 + 2 डिवाइड में b माइनस ए, b कितना है? 3 और a है 2, तो 3 - 2 कितना बच गया? 1 बच गया, यानी कि ऊपर कितना बचा है? 5/1, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 5। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक परीक्षा में 93% छात्र सफल हो जाते हैं तथा 259 छात्र असफल हो जाते हैं, तो परीक्षा में कुल संख्या क्या थी? यह हमें निकालना है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि परीक्षा में कुल संख्या थी 100, ठीक है, उसमें से सफल है और असफल है। ठीक है, यहां पर बोला गया है कि 93% छात्र सफल हो जाते हैं, यानी कि 100 थे तो उसमें से 93 तो क्या हो गए? सफल हो गए, है ना। तो असफल कितने हुए? देखो 100 - 93, 7, असफल कितने हुए हैं? 7, और 7 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कितना? 259, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है 259 छात्र असफल हो जाते हैं। हम 7 के इक्वल किसको रख देते हैं? 259 को रख देते हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 259/7। और हमसे क्या पूछा गया है? तो बताओ परीक्षा में कुल संख्या क्या थी? हमने कुल संख्या कितनी मानी थी? 100 मानी थी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, काट दो, 7 से 7 या 21, 4 7 7 49, यानी कि हमारे पास कितना आ गया? 3700 आ गया। कहने का मतलब है उस परीक्षा में कुल संख्या कितनी थी? 3700। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और अगर यहीं पर हमसे पूछ लिया जाता कि बताओ सफल छात्र कितने थे, तो सफल छात्र हम निकाल सकते थे। हमारे पास है, देखो 3700 तो यहाँ पर है, माइनस कर देंगे असफल छात्र, कितना? 259 आ जाएगा। या फिर हम यहीं पर रख देंगे 259/7 तो हमारे पास है, तो सॉरी सफल छात्र कितने हैं? 93%, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट 93 से, बात वही है। ठीक है, ये निकाल लेना। आगे चले क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 230 के 30% के बराबर आए? चलिए निकालिए। क्या बोला गया है? 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए? चलिए 320 का 10%, यानी कि 10 डिवाइड बाई 100, उसमें क्या जोड़ा जाए? हम मान लेते हैं x, कि हमने उसमें x जोड़ दिया, किसके इक्वल आएगा? 230 के 30% के बराबर, 230 के 30% के बराबर। अब काट दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, इस वाली जीरो से ये वाली कैंसिल, और इससे ये वाली कैंसिल। ऊपर कितना बचा है? 32 + x किसके इक्वल है? 23 × 3, यानी कि 69, 59 के इक्वल आ जाएगा। 23 को मल्टीप्लाई किया है 3 से, 59 आ गया, 69 आ गया, सॉरी आ गया ना, 69 आ गया।
अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 69 माइनस का 32 कितना आ जाएगा, देखो 37, यानी कि 320 के 10% में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 37 जोड़ना पड़ेगा, ताकि परिणाम क्या आ जाएगा, 230 के 30% के बराबर आ जाएगा। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए 37। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या क्या है, यह हमें बताना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने साक्षर वो सफल और असफल छात्र किए थे, सेम क्वेश्चन यहीं पर है। हम क्या मान लेते हैं कि साक्षरों की कुल संख्या है गांव में कितनी, गांव की कुल जनसंख्या हम मान लेते हैं कितनी है, 100 है। ठीक है, गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 100 है। उसमें से साक्षर है और साक्षर नहीं है। ठीक है, यहां पर कर लेते हैं अशिक्षित, साक्षर है और नहीं है। साक्षर कितने दे रखे हैं, 30%। जब साक्षर 30% है तो असाक्षर कितने होंगे, 70 होंगे, यानी कि 100 माइनस 30 कर देंगे, 70 आ गया। कुल जनसंख्या हमें दे रखी है 6600, यानी कि 100 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितनी है, 6600 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6600 डिवाइड बाई 100। हमें किसकी निकालनी है, साक्षरों की कुल संख्या निकालनी है। साक्षर कितने हैं यहाँ पर, 30%। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 30 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जीरो तो लास्ट में आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 18, 6 18 और 1 19, यानी कि 1980 आ गई। 1980 कौन है, वो लोग हैं जो साक्षर हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर अशिक्षित यानी कि असाक्षर लोगों की बात की जाती कि कितने हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर देते, 30 की जगह हम कर देते 70 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अशिक्षित कौन है, 70 से मल्टीप्लाई कर देते, वो कौन आ जाते, अशिक्षित लोग यानी कि असाक्षर लोग। ठीक है, बात आ गई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो मैंने कल करवाया था, ये मैंने आप लोगों के लिए रखा है। यहां पर बोला गया है ए की लंबाई बी से 10% अधिक है तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है। चलिए, एक ए है हमारे पास, दूसरा क्या है, बी है। ठीक है, अब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, देखो 10% का मतलब है 1/10। ठीक है, यहां पर क्या बोला था, ए की लंबाई बी से अधिक है, यानी कि बी की अगर 10 है तो ए की कितनी होनी चाहिए, बताओ। बी की अगर 10 है तो एक अधिक है ना, तो ए की हो जाएगी 11, हो गई ना। इन दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं कितना है, 1 है। यहां पर हमें बताना है कि बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि कमी तो कितनी है, एक की है, 1 की है, लेकिन प्रतिशत में निकालना है। डिवाइड में हम क्या करेंगे, ए को, क्योंकि ए से निकालना है। ए की अब हमारे पास कितनी आ गई है, 11 हमने कर दिया, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो 1/11 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, ऑप्शन डी, यानी कि 9 सही 1/11। आप निकाल के देख लो, 100/11 कितने पे जाएगा, 9 पे, 11 9 99, 1 बच गया, 1 डिवाइड बाई 11। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। इस क्वेश्चन को पहले आपको सोल्व करना है और कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखने वाले हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें हम एक नया टाइप परसेंटेज का रखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।